नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी साइंस का जो हर एक टॉपिक है यानी कि हर एक चैप्टर से आपको लगभग 20 से 30 प्रश्नों का एक क्विज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस एमसीक्यू से आप लोगों को जो एनसीईआरटी का जो जो टॉपिक है आपको लगभग पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। इस टॉपिक से आप सभी के जो बीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं 71वीं का एग्जाम जो भी होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी और ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों ने जो एनसीईआरटी जो 8वीं क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम लोग आज 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो है। हमारा पहला प्रश्न है कि जो खरीफ फसल है उसका उदाहरण क्या है। आपके ऑप्शन है गेहूं, आलू, धान और सोयाबीन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा धान। धान यानी खरीफ फसल होता है ये। उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है निराई, कटाई, भंडारण और थ्रेसिंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थ्रेसिंग। हम आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है। दाल, शहद, फल और चावल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका शहद हो जाएगा, क्योंकि जो शहद है वो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अनाज, फसल, कृषि और खेती। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फसल, यानी जो फसल होता है उससे हम लोग एक ही जगह पर बहुत अधिक संख्या में उगाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वपोषी का उदाहरण क्या है। गाय, बकरी, मनुष्य और आम का पौधा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आम का पौधा, क्योंकि आम का जो पौधा है वह स्वतः बढ़ता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। आपके ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका जायद फसल। इसे ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। आइए हम आप सातवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि खर पतवार का जो उदाहरण है इनमें से क्या है। आपके ऑप्शन है मसूर, गाजर घास, तीसी और जूट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका गाजर घास। यही खरपतवार का उदाहरण होता है। बाकी जो है वो हमारे दाल हैं और जूट है, तो ये हमारे यूज का चीज हो जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कटाई, ओसाई, दौनी और भंडारण। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओसाई। ओसाई में अनाजों को फसल से अलग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा रेशेदार फसल क्या है। आपके ऑप्शन है सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कपास। कपास ये आपके रेशेदार जो फसल होते हैं, ये जो है आपके जहाँ वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ ये उगते हैं। जैसे कि जो बिहार का जो क्षेत्र है आपका किशनगंज हो गया, आपका पूर्णिया हो गया, तो इन जो क्षेत्रों में होता है इन फसल को काफी स्तर पे उगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की अधिकता होती है बिहार में। आइए हम अब 10वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है। आपके ऑप्शन है धान, चना और मक्का। आपके जो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका दोस्तों चना। चना जो है आपका रबी फसल होता है। हम अपना अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका बढ़ जाती है, यानी कि जो फसल चक्र होता है इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। फसल चक्र में क्या होता है कि अगर हम किसी एक खेत में अगर एक टाइम में ए फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके बाद हम दूसरे टाइम में बी फसल का उत्पादन करेंगे, फिर ए करेंगे और फिर बी करेंगे। इससे क्या होगा, जो फसल का जो चक्र है वो साइकिल चलता रहता है। इससे क्या होता है खेतों की जो मिट्टी होती है उनकी जो उर्वरता है वो बनी रहती है। आइए हम 12वें प्रश्न को देखते हैं।
हमारा 12वां प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? आपके ऑप्शन है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा फलीदार फसल। आइए हम अपने अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? आपके जो ऑप्शन है वो है निराई, बुआई, जुताई और सिंचाई। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जुताई, क्योंकि खेतों को जब हम जोतते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं उलटने पलटने पोला करने की जो प्रक्रिया होती है वो जुताई के अंतर्गत ही होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है? आपके ऑप्शन है खरीफ सो, तो ये इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये खरीफ फसल होगा। आपके ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी, जायद और मिश्रित फसल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा मिश्रित फसल। आइए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरपतवार का उदाहरण क्या है? आपके ऑप्शन है मसूर, घास, जूट और तीसी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका घास। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल, शहद, फल और चावल। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो गया है, हम लोगों ने इसको पहले भी देखा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा शहद। शहद हमें मधुमक्खी से मिलती है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन फलदार फसल है? आपके ऑप्शन है नींबू, धान, गेहूं और ज्वार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका नींबू, क्योंकि नींबू एक फलदार फसल के अंतर्गत आता है। हमारा 18वां प्रश्न है, रेशेदार फसल क्या है? सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूं। ये भी प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है, फिर भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? आपके ऑप्शन है फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो अधिकता वो खेतों में कम होती है, इसके लिए हम लोग यूरिया खाद का उत्पादन जो यूज है उसको हम करते हैं। हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या है? आपके ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो इसका हमारा जो जो आंसर हो जाएगा वो जायद फसल हो जाएगा। रबी फसल आप लोग जानते होंगे, इसको सर्दियों में लगाया जाता है, जैसे कि जनवरी फरवरी के आसपास में आप लोग देखे होंगे कि गेहूं वगैरह की जो बुआई होती है। खरीफ फसल की बात करें तो जो वर्षा ऋतु होती है, इस ऋतु में हम लोग इसको जो खेतों में अपने फसल लगाते हैं, इसका जो टाइम होता है वो जुलाई अगस्त के आसपास होता है, और इसकी जो कटाई होती है वो दिसंबर के आसपास होती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टॉपिक था। ये आज की जो 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसका जो पहला चैप्टर है फसल चक्रण, जो फसल नाम से टॉपिक है, हम लोग उससे यह 20 प्रश्न देखे हैं। तो यह जो सीरीज है दोस्तों आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो बीपीएससी का जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है, हम लोग देख सकते हैं कि 68वीं 69वीं और 70वीं बीपीएससी में जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, और वो टू द पॉइंट पूछे गए हैं। तो इसीलिए हमें और सोर्स पर तो निर्भर रहनी ही चाहिए, साथ साथ में हमें एनसीईआरटी को भी फॉलो करनी चाहिए। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिएगा। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा चैप्टर है 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, हम लोग उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, और ऐसे करते करते हम 8वीं क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी जो 9th क्लास की जो साइंस होती है, हम उसके क्विज को देखेंगे। उसके बाद हम 10वीं क्लास की जो साइंस की क्विज होती है, लगभग टॉपिक का, हर एक टॉपिक का हम लोग उसका भी वीडियो देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।